कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। थोड़ी सी आवाज कम करो भाई, बैठ जाओ। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, मौला की गली में जो वफादार खड़े हैं। सिदरा से भी आगे बढ़े सरकार मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। सिदरा से भी आगे बढ़े सरकार मदीना। अल्लाह का शुक्र है कि शादाबो पैकर साहिबान को गालिबन पहली बार मैं अपने कलाम को पढ़ते हुए देखा है। आज के तकरीबन कई साल पहले शकील भाई का फोन आया था कि आफाक भाई एक जमीन है, मिले तो ले आओ। तो मैंने कहा मैं इस पे लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन पूरी रात आपको सोना नहीं है। अगर आप जागते रहेंगे तो मैं जागते जागते लिख दूंगा। अल्लाह का शुक्र है 2-2.5 घंटे में मैंने इस पूरे कलाम को इनके हवाले कर दिया। और खुशी की बात यह है कि हिंदुस्तान की महफिलों में खूब पढ़ते हैं, मुझे खुशी होती है ना? तुम जलो या मर जाओ, इसको भी मैंने लिखा था, खूब पढ़ा लोगों ने। ये लोग पढ़ते हैं तो मुझे खुशी मिलती है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी दुनिया है मेरे लिए। खतीब हिंदुस्तान शान दक्कन हुजूर शाह अल्लामा मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह उनका साया दराज फरमाए। मैं उनकी मौजूदगी में एक शेर पढ़ता हूँ और जल्दी हजरत को आपके हवाले करूँगा। बाकी जो यहाँ के नौजवान हैं, बिलोर डेमोक्रेटिक गालिबन यूथ कमेटी के लोग हैं, अगर ऐसे लोग पैदा हो जाए तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की महफिलों में जान डाली जा सकती है। यार कलकत्ता शहर में पहली बार इतने बाज़ौक़ लोगों को देख करके मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह आप सबको खुश रखे भाई। एक शेर कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। अगर मैं आराम से पढ़ूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, शेर अच्छा है। लेकिन कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, मौला की गली में जो वफादार खड़े हैं। सिदरा से भी आगे बढ़े सरकार मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। और यूं आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार। यूं आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं। और अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब बैठे हुए हैं, जिनसे इससे पहले मेरी मुलाकात कोटा राजस्थान में हुई थी। एक शेर पढ़ता हूँ हुजूर। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि एक वहाबी ने एक सुन्नी से पूछा कि यार ये बताओ कि जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है? तो उसने कहा तुम्हें जाने से मतलब है कि एराब से मतलब? समझ रहे हो? एक आखिरी शेर है। अगर कलकत्ता वाले इस लफ्ज को समझते होंगे तो उन्हें लुत्फ आएगा, और अगर नहीं समझते होंगे तो मैं तन्हा इसे पढ़ के खामोश हो जाऊंगा। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, मौला की गली में जो वफादार खड़े हैं। सिदरा से भी आगे बढ़े सरकार मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। और 10-20 नजर आए जहां दुश्मने आका, अबे समझो कि जहन्नम के जमादार। 10-20 नजर आए जहां दुश्मने आका, समझो कि जहन्नम के जमादार खड़े हैं। समझो कि जहन्नम के जमादार खड़े हैं। मैंने आज के तकरीबन 5-6 साल पहले अपनी निजामत के हवाले से 2-3 शेर पढ़ा था, जो हिंदुस्तान की महफिलों में बहुत मशहूर हुआ। मैं उसे जल्दी पढ़ के अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब को आपके हवाले करता हूँ, इसलिए कि मुझे मालूम है कि यहाँ से लेकर वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं सब इस वक्त हजरत को सुनना चाहते हैं। उल्फते अहले बैत से आगाह हैदराबाद हो गया है। तो एक बहुत मशहूर शेर है, और वो हिंदुस्तान की महफिलों में मेरे नाज़िम दोस्त इसे बहुत। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खतरा चमकता। अगर आप बोलेंगे तो ये चमकना बहुत दूर तक आपको लेके जाएगा, अंधेरे से निकाल कर उजालों के हवाले करेगा। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खतरा चमकता। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। और आराम से एक शेर पढ़ दूं, हो सकता है कि कलकत्ता से आप अजमेर शरीफ पहुंच जाएं। अजमेर शरीफ
कलकत्ता से अजमेर शरीफ पहुंच जाए, वो सरकारे गरीब नवाज की चौखट है जहां बड़े बड़े लोगों ने अपने दामन को बिछा के भीख मांगी है। ये वही जमीन है कि जहां अकबर बादशाह भी अपने दामन को बिछा के खड़ा हुआ। एक शायर ने कहा था कि कड़कती धूप में चलकर वो छांव छांव आता है, वो सब कुछ भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। कि मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। अभी मैंने अजमेर शरीफ की एक महफिल में जल्दी मैंने इस शेर को पढ़ा था कि अजमेर शरीफ की महफिल में जल्दी मैंने इसे पढ़ा था कि जुल्मो सितम न खंजरो तलवार से हुआ, इस्लाम को उरूज तेरे प्यार से हुआ, महशर की बेपनाह कयामत की भीड़ को कितना सुकून आपके दरबार से हुआ। अजमेर की गली में ये अकबर भी कह उठा, सुल्तान जो हुआ तेरे दरबार से। तो मैं एक शेर पढ़ता हूं बस, ये शकील भाई का हुक्म था कि इन्हें शेर सुनाना है बस। कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। गरीब नवाज सरकार के नाम पर कितने लोग बोल सकते हैं, जरा हाथों को उठाएं और मिलकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लामा मोहम्मद अहमद नक्शबंदी की मौजूदगी में एक जुमला कह दूं, यार हम गरीबों के लिए अजमेर शरीफ, हम गरीबों के लिए अजमेर शरीफ मदीना शरीफ है, मदीना शरीफ। कि मेरे ख्वाजा का हंसी गुंबद चमकता देखना, बिल यकीन है गुंबदे खजरा का जलवा देखना। कह रहा था एक दीवाना यही अजमेर में, अबे देख लो अजमेर पहले फिर मदीना। एक ही शेर पढ़ते क्या कि नये सूरज चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। ज़माना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, ज़मीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमका। ज़माना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, ज़मीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमका, ज़मीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बहारे अव्वल कॉन्फ्रेंस, सरकार क़यामत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर बोर ना हो गए हो तो इसमें एक शेर और बाकी है, और अगर बोर भी हो जाएंगे तो क्या कहूंगा। मैंने भी बड़ा लंबा सफर किया है, समझ रहे हो कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता। आखिरी शेर हुजूर ताजुल शरिया की मोहब्बतों के हवाले से। हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कि मैं सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में बैठा हुआ था। उस वक्त हुजूर ताजुल शरिया की उम्र 7 साल की। सरकार मुफ्ती आजम की गोद में बैठ करके तस्बीह उठाकर कुछ पढ़ने लगे तो सरकार मुफ्ती आजम इरशाद फरमाते हैं कि अख्तर मियां क्या कर रहे हो। तो ताजुल शरिया ने कहा कि नाना जब देखता हूँ आप बैठ के तावीज़ लिखते रहते हैं, मैं तो मदीने वाले पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ। जिसकी सोच 7 साल की उम्र में ये रही हो उसको दुनिया अख्तर नहीं, बाद में हुजूर ताजुल शरिया के नाम से मौजूद। मैंने गुंजाइश निकाली है, मैं शायर तो बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन आप लोग पढ़ते हैं तो मैं समझता हूं कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। देखता हूं आराम से पढ़ के कि यहां से लेकर वहां तक कितने लोग बोलते हैं। यार कहने वाले ने तो यहां तक कहा है कि जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शहंशाही थामे हुए, शहर की रंगीनियों में खो गए होशियार सब, और दीवाने हैं तैबा की गली थामे हुए। गिर के मर जाओगे तुम लेकिन गिरा सकते नहीं, अबे मेरे अख्तर की विलायत है अली। गिर के मर जाओगे तुम लेकिन गिरा सकते नहीं। आज हिंदुस्तान में जो सुलह कुलियत फैली, जो सुलह कुलियत फैली हुई है, अगर हुजूर ताजुल शरिया कुछ दिन और रह जाते तो मेरे ख्याल से इनका पूरा वजूद बर्बाद करके रखते। मैं तो कभी कहता हूं कि अभी भी वक्त है चाहे सुधर जाए सुलह कुली, रजा के इश्क में ढलकर संवर जाए सुलह कुली। अगर अख्तर रजा के नाम का पड़ जाए एक जूता, तेरे सर से अभी शैतान उतर जाए। ये तो सरकारे शेर बेशर सुन्नत ने लिखा था यार, सरकारे शेर बेशर सुन्नत ने लिखा था
कि सुलह कुल्लियत ये कुफ्र की पहली सीढ़ी है। हो सकता है मेरी बातों से आप इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मैं जमात अहले सुन्नत का एक फर्द वाहिद हूं, इसलिए मुझे कहने की जिम्मेदारी है। जिसको तकलीफ होगी उसको तकलीफ देने के लिए और कहूंगा कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है, कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबला, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है, रजा वो मुफ्त ये आजम के दर के सामने देखो, मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ खतीब हिंदुस्तान, जिनकी आवाज में इतनी ताकत है, अल्लाह का शुक्र है कि उनकी आवाज को सुनने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए लोगों ने मीलों सफर किया है। खतीब हिंदुस्तान शान दकन हुजूर शाह अल्लामा मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब यहाँ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से, जिस हैदराबाद के निजाम ने जिगर मुरादाबादी के एक शेर को सुनकर चांदी के सिक्के से तौल दिया था, कौनैन का गम यादे खुदा दर्दे शफाअत, काफी है यही निस्बते सुल्ताने मदीना। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें, नाराए तकबीर, और अपने हाथों को उठाएं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, बहारे अव्वल कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर।